Welcome to Alam Academy, students of class 10th. Today we will learn how to solve any quadratic equation. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखा था और वहां पर हमने देखा था कि हम लोग किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट हम लोगों ने वहां पर उसको सॉल्व नहीं किया था। तो आज हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो, और इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मींस सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, तो सबसे पहली चीज जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर एनी इक्वेशन? सॉल्यूशन हम कहते हैं किसको है? सपोज वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स। ये हम लोगों ने बात की थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्स की या वेरिएबल की, अगर हम जनरल टर्म में बोले कि वेरिएबल की वो वैल्यूज या वैल्यू, सिंगल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं सॉल्यूशन। तो वेरिएबल की वो वैल्यूज या वैल्यू जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब क्वेश्चन आ जाता है सेटिस्फाई होगी से क्या मतलब? मींस जब हम उस वैल्यू को वेरिएबल की प्लेस पर रखेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसको और आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 2 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे और जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें अगर सपोज कर लिए कि पुट x इज इक्वल टू 1, x की अगर हम 1 वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ये LHS की हम बात कर लेते हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो 2 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 3, इट बिकम्स 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है ये चीज? हम इसको कहेंगे कि x is equal to 1 is the solution of this quadratic equation। क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज? तो ये बात समझ में आई कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ जाता है, इट मींस कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात और जानते चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेशन की एक ही सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो क्या इसका और भी सॉल्यूशन होंगे? चेक करके देखते हैं। सपोज अगर हम x की वैल्यू 2 प्लेस कर देते हैं, x की वैल्यू 2 प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, तो LHS हमारा क्या बन जाएगा? LHS हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर ये 2 स्क्वायर बन गया, माइनस 3x की जगह पर 3 इंटू 2 एंड प्लस 1। तो ये 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 8 प्लस 9 माइनस 6, 3 विच इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 is not the solution of this quadratic equation because this value, इस वैल्यू ने सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई ना कि क्या सॉल्यूशन होगा और क्या सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी वैल्यू पे कुछ रख करके देखते हैं। सपोज x की वैल्यू 1/2 प्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 पर देखते हैं हमें LHS क्या मिलता है। तो LHS को अगर हम देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस माइनस 3x, 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1
2 2 ज़ा 4, तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल प्लस 1, तो ये -2/2 प्लस 1, ये वैल्यू आई -1 प्लस 1 0 विच इज इक्वल टू RHS। तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू 1/2 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज। अब एक टर्म और समझते चले कि चाहे हम सॉल्यूशन कहें और चाहे हम रूट्स कहें, दोनों इक्वल बात है। मींस हम ये कहेंगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं। दो रूट्स कौन से? x इज इक्वल टू 1 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स चाहे रूट बोले चाहे सॉल्यूशन बोले, बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर है ये बात कि सॉल्यूशन एंड रूट्स आर सेम थिंग। अब क्या इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है? तो आंसर है नो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं या जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब थोड़ा सा रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्लास 10th में भी पॉलिनोमियल पढ़ा है। उसमें आपने क्या पढ़ा था? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में आप क्या कर रहे थे कि आप वेरिएबल की वो वैल्यू प्लेस करते थे जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो ये चीज और जो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था वो ऑलमोस्ट सेम आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं सॉल्व करने, क्योंकि अभी हमने क्या किया, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड, हमने रैंडमली वैल्यू 1 2 3 1/2 0 प्लेस करते चले जाएंगे। तो कहां तक प्लेस करेंगे? ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ सॉल्व करने का। दिस इज नॉट द मेथड फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, इनफाइनाइट वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज डालेंगे। यहां तो आसानी से 1 और 1/2 पे वैल्यू मिल गई। कई बार जो रूट्स आते हैं वो 6 होंगे, 7 होंगे, 13 होंगे, 99, कुछ भी रूट्स हो सकते हैं ना। तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम बार बार वैल्यूज नहीं प्लेस करेंगे, बल्कि हम एक प्रॉपर मेथड से चलेंगे जिसपे हम डायरेक्ट अपने रूट्स पर आएंगे, डायरेक्ट अपने सॉल्यूशन पर आएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं उस पर बात करेंगे। सो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स हैं। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इसी को ही बोला जाता है बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टराइजेशन। दूसरा हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल, भी इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। सो ये बेसिकली 3 मेथड हमारे पास है जिसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग सबसे पहला मेथड देखते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 4.2 है वो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। आपको आता होगा, आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, बेसिकली आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक्सरसाइज 4.2 में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड। क्या है ये? कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर
a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका मतलब जैसा मेथड का नेम है उससे ही समझ में आ रहा है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है, मिडिल टर्म इसमें क्या 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो bx इज द मिडिल टर्म। क्लियर ये चीज? तो ये bx हमारा मिडिल टर्म है। वेरी गुड। अब हमें इसी को स्प्लिट करना है, या यूं समझ लीजिए जो x वेरिएबल वाला टर्म्स हमको मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की क्या होगी 2 होगी, तो जो उससे लोअर पावर की वेरिएबल मिलेगा मींस x वाला वेरिएबल जो मिलेगा, x वाला वेरिएबल और कोफिशिएंट, वो हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है ना? यहां पर हमारा मिडिल टर्म क्या है? bx है। तो हमको इसको स्प्लिट करना है, इसको ब्रेक करना है bx को, और इस तरह से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को, इस तरह से ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म को हम या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या बेसिकली हम सिर्फ कह लें कि हम एडिशन उसमें करेंगे, क्योंकि माइनस साइन के साथ जब एडिशन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो मिडिल टर्म को हम किन्हीं 2 नंबरों में ऐसे ब्रेक करेंगे कि उन 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट हो ax स्क्वायर इंटू सी, कि उन 2 यानी कि इन 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। बात समझ में नहीं आई मेरा ख्याल? ठीक है ना? एक फिर से रिपीट कर ले इस चीज को। कैसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में? कि हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे 2 नंबर्स में कि उन 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। बात समझ में आई? अब इसको और क्लियरिटी से समझने के लिए अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसी पर ही बात करते हैं। वो था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसके हम लोग ने रूट्स निकाले थे या सॉल्यूशन जो किया था, तो हमने रेंडमली वैल्यूज प्लेस की थी और LHS RHS सेटिस्फाई हो गया था। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? माइनस 3x, ये हमारा मिडिल टर्म है। ओके, इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 2x स्क्वायर इंटू 1 के बराबर आ जाए। क्लियर है ये चीज? तो बहुत 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 आसान है। करना क्या होता है? अच्छा, अब ये माइनस 3x है, तो यहां पर तो हम इनफाइनाइट मेथड्स हमारे हो सकते हैं। जैसे हम अगर -3 लाना चाह रहे हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि -4x प्लस x, ये भी -3x हमको दे देगा। इसी तरह से -5x प्लस 2x, ये भी -3 दे देगा। इसी तरह से -6x प्लस 3x, ये भी हमें -3x दे देगा, या -2x माइनस x, ये भी हमें -3x दे देगा। मीन्स कहने का मतलब है कि इसकी स्प्लिटिंग के लिए हमारे पास इनफाइनाइट मेथड्स हैं। लेकिन जो दूसरी कंडीशन लगी है कि हमें सिर्फ वो वाला टर्म स्प्लिट के फॉर्म में लेना है जिन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आए। तो अगर हम इस पर बात कर ले 2x स्क्वायर, यानी कि एक बहुत आसान मेथड आपको हम दे रहे हैं। 2x स्क्वायर को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर के आना है। तो अगर हम -3x को ब्रेक कर ले -2x और -x में, तो एक टर्म हमारा -2x होगा, एक टर्म हुआ हमारा -x। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू -x, तो हमें ये क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 2x स्क्वायर विच इज द सेम, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट आ रहा है 2x स्क्वायर उसके बराबर आ गया। इसका मतलब हमने जो ब्रेक किया वो बिल्कुल करेक्ट किया। अब स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम आती है, बहुत आसान मेथड है ये, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो स्प्लिट करने में आती है। तो उसका आसान सा मेथड आपको हम दे रहे हैं। आसान सा मेथड आप क्या करेंगे कि जो आपका फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट हो दैट इज 2, और जो लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होगा दैट इज 1, उन दोनों को प्रोडक्ट करिए। कितना आया? 2 इंटू 1 2 आया, और उसका जो भी प्रोडक्ट आए उसका आप एलसीएम लेना शुरू कर दीजिए। 2 1 जा 2 और ये 1, तो यहाँ पर 1 ही रहने वाला। ठीक, तो ये 2 1, ठीक है, दो, एक 2 आया एक 1 आया। अब आप इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन से बनाने की कोशिश करिए 3, वो भी -3। -3 कब बन सकता है? जब दोनों में माइनस साइन लगाओ, ये -2 ये -1 ये -3 बन जाएगा। ठीक है ना? बस क्योंकि हमें x का टर्म भी लेना है तो दोनों में x और x को ऐड कर देंगे, तो ये हम लिख सकते हैं -2x -x, और यही हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं फर्दर। 2x स्क्वायर, अब -3x को हमने स्प्लिट कर दिया है
2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x और 2x, इसमें 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन है, यहाँ क्या बचा x माइनस 1। अब इसमें कॉमन क्या है, माइनस 1 कॉमन है, तो ये x माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों में x माइनस 1 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x माइनस 1 को कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब या तो x माइनस 1 0 होगा या 2x माइनस 1 0 होगा। अगर x माइनस 1 0 है तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 1, और अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं 2x माइनस 1 को, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। तो यही हमारे रूट्स आ गए विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। इज इट क्लियर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आर द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उसको हम रूट्स भी बोल दें। कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिटरमाइन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चाहे रूट्स पूछा जाए चाहे सॉल्यूशन पूछा जाए, बोथ आर सेम थिंग्स। सो क्लियर है आपको। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मिडिल टर्म का जो स्प्लिट करने वाला मेथड है, दैट इज फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे ब्रीफ में कि मिडिल टर्म को हमको किसी मिडिल टर्म को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है इस तरह से कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। क्लियर, बस सिंपल सा यही मेथड है। तो इस मेथड को अब अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स पर, यानी कि हम लोग अब एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 3 स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन भी शो हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, इक्वेशन क्या दी है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमको इसको रूट्स कैलकुलेट करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, पहला काम मिडिल टर्म कहाँ पर है, माइनस 5x इज द मिडिल टर्म। ओके, माइनस 5x मिडिल टर्म है, इसको ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर है। फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर और लास्ट टर्म क्या है 3, ये कितना बनेगा 6x स्क्वायर बनेगा। यानी कि 5x को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जो दो नंबर में हम ब्रेक करें उनका प्रोडक्ट 6x के बराबर आए। ठीक है ना। देखिए आसान सा मेथड हमने क्या बताया था कि जो सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट है, यानी कि 2 × 3 6 बना, उसका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 5 बनाना है। तो 5 ये कैसे बनेगा, इन दोनों को ऐड करके हम 5 बना सकते हैं। 3 + 2 5, एक पॉसिबिलिटी दिख गई हमको। लेकिन थोड़ी सा ध्यान दीजिए कि ये -5 है, तो इसका मतलब दोनों प्लस साइन रखेंगे तो माइनस तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर हम -3 और -2 करें तो ये -5 मिल जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़। इसका मतलब -5x को हम स्प्लिट कर दें -2x एंड -3x, तो अब होगा क्या, -2x और -3x अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2x इंटू -3x क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसी के बराबर आ गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर है ये चीज़। बस अब इसको स्प्लिट कर लिया, बाकी तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 5x को हम लिख सकते हैं -2x माइनस 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ से कॉमन मिला, x -1, यहाँ से 3x कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला, x -1, तो x -1 इस इक्वेशन से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो x -1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x -1 अगर 0 है तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। दिस इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम 2x - 3 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो यानी कि हमारे पास इसके दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2 इज द रूट ऑफ दिस गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत आसान। तीनों मेथड में सबसे आसान मेथड फैक्टराइजेशन ही मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, यानी कि बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन इससे हो जाता है। तो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन पर क्वेश्चन को जरूर देख ले। 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका हमें रूट कैलकुलेट करना है। सो अभी हमने एक ही मेथड सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसी से ही बात करते हैं। मिडिल टर्म इसका क्या है? माइनस x। ओके, माइनस x। इस माइनस x को ऐसे स्प्लिट करना है उन दो नंबर्स में कि उन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आए। ठीक है, तो आसान सा मेथड हमने आपको क्या बता दिया, एक फॉर्मूला दे दिया है आपको कि इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 6, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी? x की 2 ही होगी। तो x² का जो कोफिशिएंट है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 आया। ठीक है, और उसका एलसीएम लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आया 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन गए कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 2 2 ज़ा 4 एंड देन माइनस 3 करते हैं, माइनस 3। एक कॉम्बिनेशन ये है, या तो हम सिर्फ 2 को लें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 6। ठीक है, उसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? बस यही कॉम्बिनेशन हमें 2 दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको लेते हैं 2 माइनस 6 कितना आएगा? 2 माइनस 6 या 2 प्लस 6 कितना आएगा? माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें तो -1 लेकर के आना है ना, यानी कि ये कॉम्बिनेशन नहीं सेट बैठ रहा है। 4 माइनस 3 करें तो 1 सेट बैठ रहा है, लेकिन यहाँ -1 है। तो माइनस लाने के लिए अगर हम इसको माइनस दे दें, इसको प्लस दे दें, तो -4 + 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। और -4 इंटू 3 -12 भी बन जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब हमें ये कॉम्बिनेशन मिल गया कि हम -x को लिख सकते हैं -4x + 3x। इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस साइन आएगा, 4 3 ज़ा 12 आएगा, x इंटू x² आएगा, जो कि इसके बराबर है 6 इंटू 2 -12 x²। यानी कि हमने स्प्लिट कर दिया और बिल्कुल करेक्ट स्प्लिट किया। अब हम इसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। बस -x की जगह पर लिखा जा सकता है -4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 3x - 2। ओके, इसमें कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 3x - 2, इन सब का सम 0 के बराबर आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म कॉमन दिख रहा है इसमें, तो हम लिख सकते हैं 3x - 2 कॉमन लिया, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये या तो ये 0 के बराबर होगा, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, या फिर और 2x + 1 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या दिस वैल्यू सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके, दूसरी वाली वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो हम कहेंगे 2x इज इक्वल टू -1, और यहां से x की वैल्यू हमको मिल गई -1/2। सो यहां पर हमारे पास रूट्स आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, सेम चीज है। ठीक है ना? सो वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है, इसको देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देख के टेंशन तो नहीं हुई? कोई ज़रूरत नहीं टेंशन की, ठीक है। रूट आए, कोई वैल्यूज़ आए, कोई इशू नहीं। स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, ओके। तो मिडिल टर्म हमारा क्या है? 2√6x इज इक्वल टू, कैसे स्प्लिट करेंगे? और प्रोडक्ट किसका देखना है? 3x² इंटू 2, यानी कि 3 to 6, 6x² लेकर के आना है। तो अभी तक जैसे करते आए वैसे ही करेंगे क्वेश्चन। इसको भी x² कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 2, 3 into 2 6, तो ये बना हमारा 6, ओके। तो अगर हम यहाँ पर 2 एलसीएम लिया 3 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ तो कहीं रूट दिखा नहीं, लेकिन हमें जो स्प्लिट करना है वो रूट के टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोचेंगे। यहाँ पर इसका क्या सम बना? 2 into 3 मिलके क्या बना? 6। तो अब अगर हम रूट की बात करें और रूट में भी क्या लाना है? √6 लेकर के आना है। तो √6 हम कैसे बना सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, ये लिख सकते हैं। 2 बार रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा। ये चीज़ हम लिख सकते हैं 6 को √x इंटू √x, बस हमारा काम बन गया। हमें क्या चाहिए? 2√x चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, √6 प्लस √6, ये 2√6 तो बन जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें -2√6 बनाना है। तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी माइनस लगा दें, इसको भी माइनस लगा दें, तो ये ऑटोमेटिकली -2√6 बन जाएगा। इट मीन्स कि हमने इसको स्प्लिट कर लिया। कैसे किया? -2√6x को क्या लिख सकते हैं? -√6x एंड -√6x। क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई ये देगा? लेट्स चेक करते हैं। -√6x इंटू -√6x, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √6 इंटू √6, रूट बाहर आ गया, x इंटू x², ये तो इसके बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो हमने स्प्लिट किया है उसको स्प्लिट कर लिया। तो क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अपने पास जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते चले जाना है, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। सो बस अब कुछ बचा नहीं रह गया क्वेश्चन में। 3x², इसको लिख सकते हैं -√6x -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक और टेंशन फिर यहाँ पर, क्या टेंशन अब कि यहाँ √6x, यहाँ 3x², कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन है? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, ये तो हुआ x²। √6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √3, ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको भी यही लिख लेते हैं। 2 को क्या लिख लेते हैं? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन रूट वाली हम लोगों ने कर दी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन की डिमांड वैसे सोल्यूशन मिलता चला जाए। सो इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? √3 x एंड x, तो हम √3x को कॉमन लेंगे तो अब यहाँ क्या बचेगा? √3, वेरी गुड। यहाँ क्या बचा? x, ये माइनस आया, ये √3 कॉमन आ चुका है तो √2 बचा, और यहाँ क्या बचा? और कुछ नहीं बचा, x बाहर आ चुका है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? √2 कॉमन दिख रहा है, ओके, √2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? √3x माइनस √2, एक बाहर आ गया तो सिर्फ √2 बचा रह गया इज इक्वल टू 0, ओके। अब इन √3x माइनस √2 कॉमन दिखाई दे रहा है टर्म, √3x माइनस √2 कॉमन टर्म मिला, तो ये क्या बना? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को इक्वेट कर दें अगर 0 के बराबर, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। या फिर दूसरा टर्म भी सेम ही है, लिख देते हैं सो दैट आपको एकदम क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट। दोनों 0 हो सकते हैं, ओके। तो अगर दोनों 0 होंगे तो वैल्यू भी सेम ही देंगे, यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू मिली √3x इज इक्वल टू √2, यहाँ से वैल्यू मिली x इज इक्वल टू √2/3 को हम ये लिख सकते हैं 2/3 का होल रूट, और सेम वैल्यू यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से भी, क्योंकि ये इक्वेशन सेम है, रिपीट हो गई है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? √2/3। तो इस इक्वेशन में आपको क्या देखने को मिला कि जो रूट है हमारे, जो रूट आया, जो सोल्यूशन आया, वो रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिली। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों के
डिस्टिंक्ट यानी कि सेपरेट ही रूट्स मिल रहे थे, सॉल्यूशन मिल रहे थे वो अलग अलग मिल रहे थे। अब जो सॉल्यूशन मिला है वो सेम सॉल्यूशन मिला है, यानी कि रिपीट सॉल्यूशन हो गया है √2/3 और √2/3। तो हम कहेंगे कि √2/3 and √2/3 are the roots of this quadratic equation या are the solution of this quadratic equation। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। सो लास्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कह रहा है ये, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 पर जहां से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का स्टार्टिंग हुई थी, वहां पर बुक में आपके क्या दिया हुआ है, दैट इज सेक्शन 4.1 इंट्रोडक्शन। उसमें एक केस दिया था, सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth। ठीक है ना, वहां पर एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया था, प्रेयर हॉल जो हम कंसीडर करेंगे, और उसमें कंडीशन दे रखी थी कि अगर ये ब्रेथ x मान लेते हैं तो उसकी लेंथ क्या दे रखी है, इट्स लेंथ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, 2x + 1 हो जाएगा। और इसका एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। हमारे वाले केस में एरिया की वैल्यू कुछ और दे रखी थी, एग्जाम्पल हम लोगों ने जब 4.1 का डिस्कस किया था। सो बस अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था। तो अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि सेक्शन 4.1 में जो डिस्कस हुआ था, तो यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट करना है। तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया देख लेते हैं। एरिया रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1, और एरिया की वैल्यू दे रखी है 300, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x + 1, ये वैल्यू हो जाएगी 2x² + x माइनस 300 = 0। तो ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन का रूट बताना है, सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन अब आप फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको देख लीजिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो अब हमें बेसिकली डायमेंशंस बताने हैं, लेंथ और ब्रेथ उसकी बतानी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है कि x की वैल्यू निकाले, यानी कि हम इसके रूट निकाले, इसका सॉल्यूशन निकाले। तो बहुत आसान है, मिडिल टर्म इसमें क्या है, +x है, दिस इज द मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² इंटू 300 माइनस का है, ठीक है। तो आसान सा मेथड क्या है, आप इसका कोफिशिएंट देखिए 2, और लास्ट टर्म देखिए -300, 2 × 300 कितना बन गया, 600 बन गया। इसका एलसीएम लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्या आएगा ये 300, 150, 2 7 = 14 एंड 5 = 10, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 5 = 25, 5 1 = 5, ठीक है। ये पूरे इसके एलसीएम मिल गए 600। अब हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि 1 वैल्यू आए, तो हम कैसे करेंगे, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24 एंड 5 5 = 25। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक टर्म आपने यहाँ तक साथ ले लिया, 2 2 = 4, 2 = 8, 3 = 24 एंड 5 5 = 25। तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़, यानी कि अगर हम 25 - 24 करेंगे तो इट बिकम्स 1, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। हमें +x लेकर के आना है, तो हम कह सकते हैं इसको 25x - 24x, इसको स्प्लिट कर लिया, और जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, करके देखते हैं तो क्या आएगा, 25x इंटू -25x। तो क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, -600x², यहाँ पर भी वैल्यू क्या मिलेगी, -600x²। तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। बस अब फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं रह जाता है। 2x² + x को हम लिख सकते हैं 25x - 24x, और लास्ट में -300 है। इन सब का सम 0 के बराबर है। इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिल रहा है, तो ये आया 2x + 25।
यहां से कॉमन क्या मिलेगा, 12 कॉमन मिल रहा है, 12 कॉमन लिया, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 25 कॉमन आया, ये मिला x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x प्लस 5 या तो 0 के बराबर होगा या x माइनस 12 0 के बराबर होगा। इससे वैल्यू मिलेगी 2x इज इक्वल टू माइनस 25। सो x की वैल्यू माइनस 25 अपॉन 2। क्या लेंथ और ब्रेथ कभी माइनस में हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 12, ये जो डायमेंशन है कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 12। हमारे पास इसकी ब्रेथ आ गई, लेंथ हम अब निकाल सकते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? स्प्रेइंग हॉल की लेंथ ऑफ दिस प्रेयर हॉल कितना आया? 2x प्लस 1 है। जब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 ये आया 25 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसका एरिया दे रखा है तो हम लेंथ में भी इसको मीटर मानेंगे। और जो हमारी ब्रेथ आई है, जो हमने इनिशियल x मानी थी, कितनी आई है? वो 12 आई है और 12 मीटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेंथ भी हमको पता लग गई एंड ब्रेथ भी हमें पता लग गई कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज मिलेगी हमें 25 एंड 12 मीटर। सो इज इट क्लियर? यहाँ से आपके सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसके सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एक क्रिएट किया गया है जिसमें 9th और 10th के स्टूडेंट्स ऐड है। सो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है तो उस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ही शेयर किए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।